तो पिरोना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उस माला को पिरोने में वो पिता अपना पूरा जीवन त्याग कर देता है। सबके साथ ऐसा दादाजी हुआ होगा। कहीं घर जा रहे हैं, छोटे भाई का भी परिवार है, बड़े भाई का भी परिवार है। अब समोसा खाने का मन है पत्नी का, तो अकेला समोसा नहीं घर में जा सकता। अब कहीं अपनी पत्नी के लिए जाएंगे तो बड़े भाई की पत्नी भी, छोटे भाई की पत्नी यानी बहू भी है, छोटे छोटे बच्चे भी। तो जहाँ एक समोसे में काम चलना था, कितने समोसे गए? 20 समोसे। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन पिता ये नहीं करता कि चुप्पे से एक समोसा लिया अपने और खाए ले, बताया ना तो ले जाए। वो सबको सोच कर चलता है। ऐसा होता है, पुरुष जो होता है उसकी सोच ही होती है, अवसरवादी नहीं होता पुरुष। वो पूरे परिवार को एक करके चलना चाहता है। अगर पत्नी से कोई नोकझोंक हो जाती है उसकी माँ से, यानी कि पत्नी की सास से, तो पुरुष बड़े प्यार से समझाता है, माँ है, कुछ कहा लिया करे तो सुन लिया करो, झगड़ा मत करो, कोई परेशानी हो मुझे बता। मम्मी को बुरा लग गया तो उनको भी समझाना पड़ता है। कौन समझाता? पुरुष समझाता। अरे मम्मी उसने कह दिया, चलो मैं माफी मांगता हूँ, वो नादान है, मैं उसे डांटूंगा, उसे समझाऊंगा। तो हर तरफ से कहीं दो पाटन के बीच में अब पुरुष का हाल बड़ा गंभीर है। इतना आसान नहीं है पुरुष का जीवन जो लोग समझते हैं। सुनिएगा। मैंने देखा, मैंने जाना, मेरी समझ में आया, मैंने देखा, मैंने जाना, मेरी समझ में आया। और जिसमें है परिवार खुशी, जिसमें है परिवार खुशी, बस वही पिता का साथ, जिसमें है परिवार खुशी, वही पिता का साथ। और सुनिएगा, ये कौन सा पिता है? टूट गए जो माला पिरोता है। खुद तकलीफ हो जाए लेकिन परिवार को अलग नहीं होने देता। ऐसा होता पिता। बोलो अपने अपनी पिता की। टूट गए जो माला पिरोता है, टूट गए जो माला पिरोता है। बाप भी खुद के रोता है, बाप भी खुद के रोता है। देखिए आजकल के बच्चों की परंपरा, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, टाइम कहाँ जियो हमारे लिए। बड़ा समाज का चलन उटपटांग हो गया है। सुनिएगा ध्यान से। बेटा नहीं है जानता, बेटा नहीं है जानता, क्या होता है प्यार। मीठा मीठा समझ में आया क्या कहा हमने? बेटा नहीं है जानता क्या होता है प्यार। वो त्याग जो पिता पूरे जीवन करता चला आया। आप कभी गौर करिएगा, करवा चौथ पर आपके लिए नई साड़ी आ जाएगी, लेकिन कितने पतियों के नए कपड़े आप देखेंगे ये आपका हृदय जानता होगा। अरे बेटा नहीं है जानता क्या होता है प्यार, बेटा नहीं है जानता क्या होता है प्यार। और जिस माँ की तू पूजा करता, जिस माँ की तू पूजा करता, पिता है उसका बच्चे माँ के पीछे बड़ा पगलाए रहते हैं। पिताजी हमेशा डांटा करते हैं, बात बात में फटकार दिया करते हैं, लेकिन उस डांट के पीछे का जो प्यार होता है ना। कुम्हार जब कोई घड़ा बनाता है तो मिट्टी को बड़े प्यार से गूंथता है, घड़ा बनाने में बड़े प्यार से हाथ लगेलता है, लेकिन जब देखता है घड़ा बेडौल हो रहा है तो लकड़ी के थाप भी उसमें लगाता चलता है। ऐसा होता है पिता। उसकी डांट के पीछे भी जो प्यार छुपा होता है वो कोई देख नहीं सकता। बेटा नहीं है जानता क्या होता है प्यार, बेटा नहीं है जानता क्या होता है प्यार। और जिस माँ की तू पूजा करता, जिस माँ की तू पूजा करता, पिता है उसका सुहाग। जिस माँ की तू पूजा करता, पिता है उसका सुहाग। सह के दुख, सुनिएगा, सह के दुख बीच खुशियों के जो बोता है, सह के दुख
बीच खुशियों के जो बोता है, बाप भी चुप के रोता है, बाप भी चुप के रोता है, बाप भी चुप के रोता है। एक समय आता है जब जब आई मुझ पे मुसीबतें, जब बच्चों पर मुसीबत आती है तो बच्चे कैसे पुकारते हैं? पापा को पुकार लेते हैं। जब जब आई मुझ पे मुसीबत हम पापा को पुकारे, जब जब आई मुझ पे मुसीबत हम पापा को पुकारे। अरे लेकिन क्या सोचा है कभी ये पापा किसे पुकारे? बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। हम पर कोई परेशानी होती है, मायके में आप हैं, लेकिन कोई मुसीबत आ जाए तो किसी कहते पप्पा फोन मिलाओ, अब वहीं ठीक कराए देते। लेकिन कभी सोच कर देखिए, बड़ा समझने का विषय है, इसे आप लोग सिर्फ हंसने में मत समझ लीजिएगा। जो कहना चाह रहा हूँ उसे हृदय से समझिए आप। अगर मेरी पंक्तियां आप लोगों तक पहुंची तो अभी के 1 घंटे सफल हो जाएंगे। जब जब आई मुझ पे मुसीबत, ये बातें इसलिए कह रहा हूँ प्रदीप भैया, मैं 6 साल का था जब मेरे पापा नहीं रहे। हम उन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, जिनके पास चीज़ें होती हैं वो नहीं समझ पाते, जिनके पास नहीं होती हैं वो समझते हैं। सुनिएगा, जब जब आई मुझ पे मुसीबत हम पापा को पुकारे, जब जब आई मुझ पे मुसीबत हम पापा को पुकारे। लेकिन क्या सोचा है कभी पापा किसे पुकारे? लेकिन क्या सोचा है कभी पापा किसे पुकारे? सह के दुख बीच खुशियों के जो बोता है, सह के दुख बीच खुशियों के जो बोता है। कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन वो आपके सामने प्रकट नहीं करता। हमेशा ध्यान रखिए, क्या बाप भी चुप के रोता है, बाप भी चुप के रोता है, बाप भी चुप के रोता है। आजकल लोगों को बड़ा आसान लगता है। आपको क्या लगता है एक जोड़ी कपड़ा खरीदना बड़ा आसान काम है? आपको क्या लगता है 2 वक्त की रोटी जुटाना बड़ा आसान काम है? आपको क्या लगता है रोज 50 रुपए किलो का टमाटर खरीद के लाना कोई आसान काम है? जीवन में जो कुछ भी चल रहा है घर बैठे समझ नहीं पाते। आपके लिए आसान है क्योंकि आपको आसानी से मिल रहा है, लेकिन उन चीजों को जो पिता जो पुरुष पूरा कर रहा है वो उसकी आत्मा जानती है वो किस तरह से पूरा कर रहा है। आजकल के बच्चे दादा छोटी छोटी बातों में इतराते हैं। अरे कहीं एक मकान बनवा दियो, बार बार वही कहा तो निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, पता नहीं कौन धरती को नहीं पलट दी हो। लेकिन उस बच्चे को भी ये नहीं पता है क्या तू जिस घर में रह के सीख रहा है जीना। सुनिएगा, अरे तू जिस घर में रह के सीख रहा है जीना, इसे तू इतना आसान समझ रहा है। अगर अच्छी लगे तो तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिएगा। बोलो सच्चे दरबार की। सुनिएगा, अरे तू जिस घर में रह के हाँ सीख रहा है जीना, अरे नहीं इमारत वो मिट्टी की, हाँ नहीं इमारत वो मिट्टी की। पिता के जाने के बाद घर में एक अलमारी नहीं बनवा पाए, महीने में 50,000 रुपए का काम करते, झूठ नहीं कहता। बोलो सच्चे दरबार की। तू जिस घर में रह कर
सीख रहा है जीना। अरे नहीं इमारत वो मिट्टी की है, बाप का खून पसीना। नहीं इमारत वो मिट्टी, बाप का खून पसीना। नहीं इमारत वो मिट्टी, बाप का खून पसीना। अगर अच्छी लगी है तो तालियां बजा दें एक बार सभी सब लोग अपने माता पिता के लिए। इतना आसान नहीं है जो हमें दिखाई पड़ता है। एक मंजिल का मकान बनवा दिया पिताजी, क्या खाद कर दिया। अरे तुम जब बनवाओगे ना तो लैट्रिन बाथरूम सब ढीला हो जाएगा। जमीन नहीं खरीद पाता शहर में आदमी, 400 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी, अभी तक किस्तें भर रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। तू जिस घर में रह के सीख रहा है जीना, तू जिस घर में रह के सीख रहा है जीना। नहीं इमारत वो मिट्टी, नहीं इमारत वो मिट्टी, बाप का खून पसीना। नहीं इमारत वो मिट्टी, बाप का खून पसीना। बीज खुशियों के जो बोता है, सहके दुख बीज खुशियों के जो बोता है। आप भी उसके होता है, आप भी उसके होता है, आप भी उसके होता है, आप भी उसके होता है। हर एक माँ को अपने पति के लिए ये पंक्तियां मेरे साथ दोहरानी है, यानी कि हर एक पत्नी को अपने पति के लिए दोहरानी है। क्या? तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जीलूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जीलूंगी। तुम ही मेरे जीवन, तुम्हें देख देख जीलूंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। एक बेटी कहते हैं पुत्र और पुत्री के प्रेम में भी ये 50 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय श्री गुलाम मिश्रा जी की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। महामाई आपके अंग संग रहें। जिस खजाने से ये आशीर्वाद हम लोग को दिया है वो खजाना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। एक बेटी अपने पिता के लिए कैसी भावना रखती है। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना। गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे लाना। गुड़िया चाहे पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। बोले सच्चे दरबार की जय हो। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा माँ। तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा माँ। मर भी गया
चाहूंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, अच्छे दरबार की दुर्गा मैया की, अपने अपने माता पिता की। भजन अच्छा लगा।